चलिए ये हमारा इस मशीन पे कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। कोई आईपी नहीं। चलो टेम्परेरी असाइन कर लेते हैं। टेम्परेरी आईपी असाइन हो गया। ठीक है, तो एक मशीन और स्टार्ट कर लेते हैं, इससे आपस में कम्युनिकेशन पता लगे। सिस्टम स्टार्ट जब तक स्टार्ट होता है तब तक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बेसिकली यूजर लेवल सिक्योरिटी और होस्ट लेवल सिक्योरिटी, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। और देखो, अगर यूजर लेवल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्विस पे यू नीड टू लॉग इन एज सम यूजर नेम एंड पासवर्ड इज टू बी गिवन। तुम्हें कोई ना कोई यूजर नेम और पासवर्ड अकाउंट टारगेट पे होना चाहिए, वरना आप यूजर लेवल पे ऑथेंटिकेट होके रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाओ। क्लियर है? और जहाँ यूजर वैलिडेशन के बाद कुछ एक्सेस मिल रहा हो, इसका मतलब होस्ट मैटर नहीं करता। आप किसी भी मशीन से अपने सर्वर पे यूजर नेम पासवर्ड देके लॉग इन कर सकते। ठीक है ना? तो ये तो आपकी हुई यूजर लेवल सिक्योरिटी। क्लियर है? और होस्ट लेवल सिक्योरिटी क्या हुई कि जो सर्वर है वो पर्टिकुलर होस्ट से के थ्रू एक्सेस हो गया। जैसे हम एनएफएस का ही एग्जांपल ले रहे थे। एनएफएस में अगर हम नेटवर्क को अलाउ करते हैं तो वही नेटवर्क एक्सेस कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता। पर्टिकुलर आईपी को अगर शेयर देंगे तो वही पर्टिकुलर आईपी ही शेयर कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो अगर होस्ट लेवल सिक्योरिटी है, इसका मतलब यूजर मैटर नहीं करता। ठीक है, होस्ट मैटर करता है कि आप किस आईपी से रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, यानी कि अगर होस्ट लेवल सिक्योरिटी है तो आपको अगर उस सर्वर शेयर को एक्सेस करना है जिस पे होस्ट लेवल सिक्योरिटी लगी है, आपको उसी पर्टिकुलर आईपी पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, वरना आप अलाउड नहीं टू एक्सेस दैट शेयर। और अगर यूजर लेवल सिक्योरिटी और पोस्ट लेवल सिक्योरिटी दोनों ही अप्लाइड है, इसका मतलब आपके पास यूजर नेम पासवर्ड भी होना चाहिए, प्लस एक स्पेसिफिक मशीन पे ही आप बैठोगे जहाँ से वो यूजर नेम पासवर्ड काम करेगा, तब आपको रिसोर्स एक्सेस होगा। क्लियर? आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर है ना? होस्ट लेवल सिक्योरिटी और यूजर लेवल सिक्योरिटी। क्योंकि सर्विसेज के केस में हमें 5 पॉइंट प्रोग्राम कम से कम लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, पहला, पैकेज रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर द सर्विस। आपको कौन से आरपीएम इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिससे वो सर्विस कॉन्फ़िगर। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज, यू शुड नो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन
to start or run the service for basic functionalities. Clear? तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कॉन्फ़िगर होस्ट लेवल सिक्योरिटी और यूजर लेवल सिक्योरिटी इफ एप्लीकेबल। किसी सर्विस में अगर होस्ट लेवल सिक्योरिटी और यूजर लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर्ड है किसी भी मेथड से, तो हमें वो कॉन्फ़िगर करनी आनी चाहिए। फोर्थ, you should know how SLNX affects the service. क्लियर? ठीक है, किसी भी सर्विस के ऊपर SLNX किस तरह से काम कर रहा है हमें वो आना चाहिए। तो एनफोर्सिंग मोड में हमें उस सर्विस को जिसमें SLNX पॉलिसी अवेलेबल है हमें रन करना आना चाहिए। क्लियर? फिफ्थ, always remember to enable service on next. Clear? Enable service on next boot, that is mandatory. Clear? तो भूलना नहीं है। प्लस you should know how to configure firewall to allow or deny a particular service. Clear? तो ये तुम्हारा 5-6 पॉइंट्स प्रोग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। जब हम सर्विस की बात करते हैं तो इट इज़ एज्यूम कि आपको सर्विस के पोर्ट नंबर्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि फायरवॉल के रूल्स अगर बनाओगे, कई बारी नॉन स्टैंडर्ड सर्विस नेम होता है तो हम पोर्ट नंबर से काम चलाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, उसी पॉइंट्स में से हम बात कर रहे हैं होस्ट लेवल सिक्योरिटी। क्लियर? अब मैं होस्ट लेवल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं उन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ जिसमें कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट लेवल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। क्लियर? सर आपकी स्क्रीन स्टॉप है सर। हाँ, आपकी स्क्रीन का कुछ दिख नहीं रहा, बस रेस्ट ऑफ द स्क्रीन। नहीं स्क्रीन पे अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, स्क्रीन तो दिख रही है ना, देखो स्क्रीन तो दिख रही क्लियर। मैं अभी आपसे खाली बात कर रहा हूँ। है। सर अब भी ठीक मैं है ना? ज्वाइन आज लेट हो गया मैं। हाँ कोई बात नहीं। तो बेसिकली हम होस्ट लेवल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो मैं अभी जनरलाइज्ड होस्ट लेवल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली जैसे NFS की कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो ETC एक्सपोर्ट्स में वी गिव होस्ट लेवल सिक्योरिटी, कौन से नेटवर्क को अलाउ करना है ये शेयर, कौन से IP को अलाउ करना है ये शेयर। क्लियर? तो दैट होस्ट लेवल सिक्योरिटी वाज इन द कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ठीक है, उसी तरह से आगे भी दूसरी सर्विसेज वगैरह करेंगे, उसमें भी आपका होस्ट लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे HTTP में है, जैसे आपका सांबा में है। क्लियर? तो उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू ही करेंगे जहां होस्ट लेवल सिक्योरिटी वहां अवेलेबल है। क्लियर? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हर सर्विसेज जो है जनरलाइज कॉन्सेप्ट में जो हम कर रहे हैं, हम TCP रैपर्स के थ्रू होस्ट लेवल सिक्योरिटी करेंगे। क्लियर? तो इस TCP रैपर सर्विस के थ्रू जो होस्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना हर सर्विस TCP रैपर अवेयर नहीं है। क्लियर? अभी इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो रहती है, जो TCP रैपर सर्विस जो होस्ट लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc hosts डॉट अलाउ और डिनाई। नॉर्मली अभी कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें। क्लियर? तो उसमें वो क्लियरली कहता है TCP रैपर इनेबल्ड। क्लियर? ठीक है, TCP रैपर इनेबल्ड, ये TCP रैपर सर्विस है जिसके थ्रू आपको जनरलाइज होस्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। बात वहाँ है कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ठीक है, इसका नॉर्मली फॉर्मेट क्या रहता है? फॉर्मेट रहता है, मैं जनरलाइज वो बता रहा हूँ, सर्विस लिस्ट
कोलन क्लाइंट लिस्ट। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल भी कर देते हैं जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा। जैसे SSHD कोलन मैं करना चाहता हूँ 192.168.0.1 /24। तो अब मैं SSHD को अलाउ कर रहा हूँ खाली IP एड्रेस 1 के लिए इस मशीन पे। क्लियर? फॉर दिस मशीन आई एम अलाउइंग SSHD फॉर IP एड्रेस 1। मैंने सर्विस लिस्ट बोला तो SSHD के साथ मैं लिख सकता हूँ ओके VSFTPD। तो दो सर्विस को मैं IP एड्रेस 1 को अलाउ कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है। मुझे अगर और IP देना है तो आई कैन से स्पेस 192.168.0.2/24। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोवाइड लिस्ट। और अगर मुझे नेटवर्क अलाउ करना है just I can do this, clear, or else I can say /24। clear? इसके अलावा और क्या भी हो सकता है .example.com। clear? तो ये अगर आप नाम दे रहे हो तो ध्यान रखना DNS शुड बी वर्किंग फाइन। क्लियर? ठीक है। DNS काम नहीं करेगा तो इस तरह से वो एंट्री है। जहाँ पे भी नेम इन्वॉल्व रहता है ना वहाँ DNS शुड बी वर्किंग। क्लियर? चलो। सर इधर कॉमा देने की जरूरत है क्या? नहीं, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ। जो आपका सर्विस लिस्ट है वहाँ पे आप स्पेस नहीं देते हो। ठीक है? एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होती है सर्विस लिस्ट। क्लियर? ठीक है। तो ये जस्ट एक सैंपल एंट्रीज थी। अब बात वहाँ है कि मैं सर्विस लिस्ट लिख दिया, क्लाइंट लिस्ट तो मुझे क्लियर है ये होस्ट मशीन से। क्लियर? लेकिन सर्विस लिस्ट कौन कौन सी सर्विस में यहाँ मेंशन कर सकता हूँ, हाउ टू चेक फॉर दैट। क्लियर? तो उसके लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ SSHD एक सर्विस है। क्लियर? क्या मैं ये मेंशन कर सकता हूँ? देखो मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हाँ कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट इज द प्रूफ? देयर इज ए कमांड LDD। क्लियर? सुकेश ये कमांड मालूम है क्या? सर ब्लॉक बनाने का नहीं सर, याद नहीं। ये डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज लिस्ट करती है, लाइब्रेरी लिस्ट करती है। ठीक है? तो अभी मुझे क्या पता है SSHD का लोकेशन क्या है, तो वो मैं विच प्रोग्राम से देख सकता हूँ कि नहीं? Yes. डॉलर विच SSHD नहीं। Yes. तो उसने जितनी भी लाइब्रेरी इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है, देखो मैं विच कमांड दिखा रहा हूँ अलग से। एक्चुअल लोकेशन ये है USR bin SSHD। क्लियर? तो आपकी जो कमांड है वो ये है /USR/SBIN/SSHD। क्लियर? गॉट इट? कंट्रोल एंटर। अभी इसके अंदर देखो सारे लाइब्रेरी मॉड्यूल्स आप देख नहीं सकते, बट बेस्ट है ग्रैब करो librap। एक लाइन आ गई librap.su। ठीक है? तो अगर ये सिस्टम ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इसका मतलब ये सर्विस प्रोग्राम TCP रैपर अवेयर है, यानी कि मैं SSHD सर्विस नेम सर्विस लिस्ट में लिख सकता हूँ होस्ट अलाउ होस्ट देना है। क्लियर है? ओके, कोई और प्रोग्राम ले लेते हैं। लेट्स से पोस्टफिक्स, विच पोस्टफिक्स। इससे मुझे प्रोग्राम नेम पता लग गया, USR एसबिन पोस्टफिक्स है। क्लियर? इसके ऊपर भी कमांड चलाते हैं LDD
/usr/sbin/postfix। क्लियर, एंटर। अभी क्या करते हैं, इस पे भी grep librap नहीं है, मीन्स मैं पोस्टफिक्स नाम की सर्विस को होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई की सर्विस लिस्ट में नहीं लिख सकता, दैट वॉन्ट वर्क। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। तो कोई भी सर्विस है, एलडीडी कमांड से जब हम उसके लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को लिस्ट करते हैं, सिस्टम ऑब्जेक्ट्स लिस्ट करते हैं, उसमें अगर लिबरैप है तो वो टीसीपी रैपर अवेयर है, अगर लिबरैप नहीं है तो वो टीसीपी रैपर अवेयर नहीं है। इसका मतलब उस सर्विस नेम को जिस पे लिबरैप डॉट सिस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है, वो होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई फाइल में मेंशन नहीं हो सकती। क्लियर है? Sir, this liblab is a special library function, right? देखो क्या होता है, आपकी एक्जीक्यूटेबल्स में बहुत सारी एसोसिएटेड लाइब्रेरीज होते हैं। क्लियर। देखो विंडोज प्रोग्राम में डीएलएल्स होती है ना, यहाँ पे लाइब्रेरी के सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, इनके ऊपर डिपेंड रहती है कई प्रोग्राम्स की फंक्शनैलिटी। क्लियर, ठीक है। तो मॉड्यूलर अप्रोच है आज, तो जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, और कौन कौन सी EXE किस लाइब्रेरी के साथ कंपाइल्ड है। क्लियर। तो जो EXEs लाइब्रेरी लिबरैप सिस्टम ऑब्जेक्ट के साथ कंपाइल्ड है, अवेलेबल है, ठीक है, वही टीसीपी रैपर सर्विस के थ्रू आप होस्ट लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई में कौन सी सर्विस नेम सर्विस लिस्ट में आ सकती है। क्लियर। वो आती है जिसमें नेट आईपी रिलेटेड, जिसमें लिबरैप होगा, जिसमें भी एलडीडी कमांड से आप उस प्रोग्राम नेम की सारी लाइब्रेरीज लिस्ट करो, ग्रैप करो लिबरैप। अगर लिबरैप आ रहा है तो वो सर्विस नेम आपका होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई में लिख सकते हो। क्लियर। और जिसमें भी librap.so नहीं है, जैसे पोस्टफिक्स का एग्जांपल लिया हमने, उसमें लिबरैप नहीं है, तो पोस्टफिक्स सर्विस आप मेंशन नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, एनएफएस सर्विस है, ठीक है, तो विच एनएफएस? there is no NFSD, okay, which NFS? NFS भी मेंशन नहीं है, ओके, तो इसका मतलब NFS जो है इंस्टॉल्ड नहीं है। क्लियर। वेरीफाई कैसे करें? RPM-Q NFS-utils। क्लियर। पैकेज प्रेजेंट है तो सर्विस क्यों नहीं है? क्लियर। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्विस क्यों अवेलेबल नहीं, हम RHEL 7 में काम कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ आपका RPM-QL, इससे हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। NFS-utils कौन कौन सी फाइल दे रहा है? नहीं, सारी फाइल्स बता रखी, क्वेरी लिस्ट ग्रैब कर लेते हैं, SBin, तो बहुत सारी SBin मिल रही हैं, सिस्टम बाइनरीज। क्लियर। तो इसमें आप देखो NFS नो, RPC NFSD है। क्लियर, गॉट इट? RPC NFSD। क्लियर। और आपका ये तो खैर माउंट से रिलेटेड है, RPC NFSD, गॉट इट? ओके, तो which RPC डॉट NFSD लोकेशन आ गई। क्लियर।
LDD / USR / SBIN RPC NFSD। इसमें लिब्रैप है? नहीं मैनुअली देख सकते हैं, नहीं है, नहीं क्योंकि इसमें TCP रैपर के थ्रू NFS को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि NFS इज नॉट TCP रैपर अवेयर, क्योंकि इसमें इसकी जो है सिस्टम ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में लिब्रैप है ही नहीं। क्लियर? तो जो भी सर्विसेज, जो भी बाइनरीज डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी लिब्रैप के साथ अवेलेबल है, ठीक है, वही TCP रैपर अवेयर। क्लियर? कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, हमारे सर्विस है HTTPD, विच HTTPD नहीं आया, क्योंकि फिर RHEL7 में उसका नाम कुछ और होगा। भैया that's it. क्योंकि HTTPD RHEL6 तक है, ठीक है। RPM -Q फर्स्ट ऑफ ऑल चेक HTTPD इंस्टॉल्ड और नॉट। ओके, RPM इज नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ आपकी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो पहले इंस्टॉल कर लिया जाए, पहले चेक करें हमारा डिवाइस माउंटेड है। देखो CD माउंटेड नहीं है। क्लियर? LS ब्लॉक SR0 है और वो भी कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? वरना 3.7 GB होना चाहिए ना अराउंड। क्लियर? ठीक है, तो इसको डिवाइसेस में जाके पहले तो ऑप्टिकल ड्राइव में आप देखोगे इट इज़ नॉट कनेक्टेड, देख रहे हो? चूज ए डिस्क इमेज, एम्प्टी है वो अभी। क्लियर? तो यहाँ पे हम CentOS की इमेज ले लेते हैं। देखो इसको इजेक्ट ही रखते हैं, लेकिन LS बॉक्स दोबारा देखेंगे तो आ गया 4.3 GB। अब ऑप्टिकल ड्राइव अवेलेबल। माउंट dev SR0 to /mnt। क्लियर? LS/mnt। अब देखो नो मीडियम फाउंड। कमाल है, एक्चुअली यहीं से लगता है डिवाइस इजेक्ट हो गया। नॉट कनेक्टेड। इसको कनेक्ट कर, तो ओपन कर। नहीं ओपन करने की ज़रूरत नहीं, माउंट करेंगे हम अलग से अपनी लोकेशन पे, ठीक है, क्योंकि यम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होगी। ये करने से कुछ नहीं आएगा, इसको बंद ही करना है। माउंट हो गया। क्लियर? LS/media अब पैकेजेस अवेलेबल है, ठीक है। गॉट इट? CD/media/packages LS करते हैं, RPMs अवेलेबल है।
RPM minus HTTPD फेल डिपेंडेंसी, यानी कि यम का सहारा लेना पड़ेगा। vi/etc/yum.repos.d my.repo insert local repo name my local repo / media this URL is equal to file protocol / media. Yeah. GPG check is equal to 0 enabled. Yeah. Configuration done. जैसे yum install httpd 5.1 हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है, RPM इंस्टॉल हो गया। तो विच HTTPD लोकेशन आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से LDD/USR/S1 HTTPD grep librap no librap, क्लियर। यानी कि HTTP सर्विस इज ऑल्सो नॉट TCP रैपर अवेयर, क्लियर है। तो जिस जिस सर्विस नेम में आपका TCP रैपर आएगा, मतलब librap आएगा, वही TCP रैपर अवेयर, क्लियर। चलो एग्जांपल एक और ले लेते हैं, XNAD का ले लेते हैं। RPM-Q चेक कर लें पहले इंस्टॉल्ड है कि नहीं, क्योंकि XNAD भी TCP रैपर अवेयर, क्लियर। XNAD not installed, yum install XNAD -1 installed which XNAD लोकेशन आ गई LDD/USR/S1 XNAD pipe grep librap, क्लियर। इसमें librap.so मॉड्यूल अवेलेबल है, इसका मतलब XNAD इज ए TCP रैपर अवेयर सर्विस। इज दैट क्लियर? Yes. तो समझना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। अब IP एड्रेस देख लेते हैं अपना। यहाँ पे IP एड्रेस 1.1, क्लियर, ठीक है। हमारी दूसरी मशीन को जो है IP एड्रेस 0.1, क्लियर। तो सेम नेटवर्क के नहीं होंगे तो वैसे ही पिंग नहीं कर पाएंगे, क्लियर। Right. तो पहले दूसरे मशीन को जो है IP एड्रेस दे देते हैं 1.1, सॉरी 0.1 है तो 1.2 कर देते हैं, क्लियर। इफ कॉन्फिग, क्लियर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप करना जानते हैं, ठीक है ना। मैं अभी टेम्परेरी कर रहा हूँ 192.168.1.2, क्लियर। अभी मैं पिंग करूँगा 192.168.1.1 बी एबल टू पिंग, क्लियर। तो हम पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। systemctl status
SSHD तो एक्टिव है, रनिंग है, इनेबल्ड है, क्लियर। तो SSH सर्विस जो है इनेबल्ड, गॉट द पॉइंट, क्लियर, और रनिंग, यानी कि मैं उस मशीन से अगर होस्ट लेवल सिक्योरिटी अगर कॉन्फ़िगर करूं तो वहाँ पे सर्विस देखनी है, क्लियर। और अगर यहाँ होस्ट लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करूंगा तो यहाँ पे SSH का स्टेटस देखना है, क्लियर, गॉट इट। तो अब हमारा IP क्या है, यहाँ 192.1.2 जहाँ SSH सर्विस चल रही है, क्लियर। देखो कंफर्म करने के लिए मैं इस मशीन पे लूप बैक पे भी लॉग इन कर सकता हूँ, SSH लोकल होस्ट, यस, रूट के तौर पे कर रहे हो तो रूट का पासवर्ड दोगे, डन, क्लियर। तो ये जो सेशन है ये SSH का सेशन आप लूप बैक के थ्रू ले रहे हो, क्लियर, कंट्रोल टी, गॉट इट। सर्विस इज वर्किंग फाइन, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका IP है 1.2, मैं 1.1 को डिनाई करूँगा, क्लियर, ठीक है। vi/etc/hosts dot deny file, clear, got it, shift G O SSHD colon, let's say IP address 192.168.1.1, क्लियर। तो इस IP को मैं डिनाई कर, क्लियर, क्योंकि होस्ट डॉट डिनाई के अंदर एंट्री है, क्लियर। अभी फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरी मशीन पे आपको दिखाऊंगा कि आई विल बी एबल टू SSH, क्लियर। अभी सेव कर दूंगा तो इमीडिएट एक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर। तो मैं अभी दूसरी मशीन पे जाता हूँ, क्लियर, और वहाँ से SSH करता हूँ 192.168.1.2, क्लियर, यस, password, I am able to access, क्लियर। देख रहे हो, यहाँ मैं पैकेजेस में हूँ, वहाँ मैं उसकी होम डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइलें क्रिएटेड थी वहाँ, क्लियर, ठीक है। आई वॉज एबल टू SSH, क्लियर है, कोई डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। हाँ, तो अब यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है, बस सेव करा और काम हो गया, क्लियर। तो मैं दूसरी मशीन पे गया, now if I say SSH IP address this, ये कैसे हुआ? हम्म, सर इसमें SSHD सर्विस काम नहीं क्या इसमें 7 में? नहीं, रेल 7 में काम करती, कोई प्रॉब्लम नहीं। SSH अभी करके देखा था ना, दैट इज वर्किंग। नहीं सर्विस का नाम SSHD है क्या कोई? हाँ, वो SSHD ही है। inet एड्रेस 1.2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3
एक एक बार फॉर्मेट देखता हूँ दोबारा क्या कहता है। हाँ सर जी। हो सकता है कि फॉर्मेटिंग का कुछ इश्यू हो, क्योंकि अलग अलग वर्जन में कई बार स्टडी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा आईपी एड्रेस इज 1.1। ठीक है, तो वी आर डूइंग SSH to 192.168.1.2 ब्लॉक नॉट, पे हाँ इज नॉट डूइंग नाउ। तो वो क्लियर है? हाँ, तो इसका मतलब हमारी रिप्रेजेंटेशन में कुछ चेंज है। क्लियर? ठीक है, तो नाउ होस्ट डिनाइज वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें आईपी देना है बस। ठीक है, या पर्टिकुलर आईपी कैसे असाइन करना है। क्लियर? पर्टिकुलर /32 दिया था तो हो जाता सर। नहीं, वो चेक करता हूँ क्योंकि इट शुड नॉट बी लाइक दिस। सर इस केस में वो नेटवर्क आईडी ले रहा है .0। नहीं, मैं ये जो है ना 24 ना दे करके खाली 1 दूंगा। ठीक है, नहीं तो पता लगा /255 करके भी देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? ओके, फिलहाल मैं इसको अलाउ करने के लिए क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट पुट ए हैश, इट शुड अलाउ। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा SSH करूँगा, हाँ हो गया आस्किंग फॉर पासवर्ड, डन, सर। कंट्रोल D। अभी दोबारा सर्वर पे जाता हूँ, सेट डिनाई, दिस टाइम आई विल जस्ट गिव IP। क्लियर? लेट्स से SSH ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक क्लियर? तो सिंगल आईपी के लिए हमें /24 देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, विच इज़ ए वैलिड फॉर्मेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हमें हमेशा जो है, जो नए वर्जन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ स्टडी कैसे करो उसके ऑप्शंस आपको दे सकता हूँ। जैसे आप होस्ट्स डॉट अलाउ फाइल जब हम देख रहे थे, तो देख रहे थे उसने कुछ चीज़ें दी थी हेल्प के लिए, देख रहे हो, मैन 5 होस्ट एक्सेस, मैन 5 होस्ट ऑप्शंस। क्लियर? तो ये हाँ आपको किस तरह से एक्सेस की एंट्रीज लिखनी है, ठीक है, होस्ट की, उसके रूल सिंटेक्स के बारे में बताता है। क्लियर? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैन 5 होस्ट स्कोर एसेस, ठीक है, सो फॉर्मेट ऑफ एक्सेस कंट्रोल। क्लियर? अब एक्सेस कंट्रोल लाइन फाइल में बोल रहे हैं डीमन लिस्ट कैसे लिखेंगे, क्लाइंट कैसे लिखेंगे। क्लियर? देख रहे हैं उसने पूरा का पूरा हेल्प दिया। यू कैन कंसल्ट 2 फाइल्स। क्लियर? अब एक्सेस कंट्रोल रूल्स में जैसे डीमन लिस्ट इज लिस्ट ऑफ 1 और मोर प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, तो इसमें इवन वो वाइल्ड कार्ड भी कुछ अलाउड है। जैसे कीवर्ड है ऑल, कैप्स में ALL, दैट मीन्स ऑल सर्विस विच आर TCP रैपर अवेयर। क्लियर? क्लाइंट लिस्ट में भी आप ऑल लिख सकते हैं। क्लियर? कुछ कॉम्प्लेक्स लिस्टिंग भी है, जैसे डीमन एट द रेट होस्ट करके। क्लियर? सर्विस एट द रेट पर्टिकुलर IP। गॉट इट? तो ये सारे के सारे जो हैं वो हैं पैटर्न्स उसने बताए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया था .example.com। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन IP एड्रेस के केस में जैसे 131.155 डॉट, बस इसके आगे लिखा नहीं तो ये B क्लास नेटवर्क है पूरा। क्लियर?
ठीक है ना, उसने एग्जांपल्स दिए हैं, क्लियर। तो तुम, उसने फिर एक्सप्रेशन जैसे पर्टिकुलर बोला, नेटवर्क एंड मास्क, क्लियर, नेट मास्क पेयर के फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्लियर, गॉट द पॉइंट। तो हमने जैसे पर्टिकुलर आईपी दिया था या पर्टिकुलर नेटवर्क आईपी फॉर्म में हम इस तरह से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लियर। उसमें नेटवर्क आईडी देना होता है। हाँ, तो नेटवर्क के लिए तो वो स्लैश नेटमास्क चल रहा है, क्लियर, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर आईपी के लिए नहीं चल रहा। सर वो इस केस में नेटवर्क आईडी दिया है ना। हाँ, ये नेटवर्क के लिए है ना, वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ नेटवर्क के लिए इस तरह से चलेगा, क्लियर, गॉट द पॉइंट। पर्टिकुलर आईपी के लिए /32 देना पड़ेगा। हाँ, उसमें मतलब /24 की जरूरत ही नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो इनसे काफ़ी हेल्प मिल सकता है। देखो, कोई भी टॉपिक अगर हम इन डेप्थ लें, एक एक चीज़ को लेकर के चलें, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्लियर। हमें अभी टीसीपी रैपर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ठीक है, उसमें ये ध्यान रख लो, होस्ट अलाउ फाइल जो है अलाउ के लिए है, क्लियर, और होस्ट डॉट डिनाई इज टू डिनाई पर्टिकुलर एंट्रीज, क्लियर। अब देखो, आप ये भी देख सकते हो कि सीक्वेंस क्या है, पहले होस्ट अलाउ चेक करी जा रही है, डिनाई। यू कैन क्रिएट ए सेम एंट्री, क्लियर, यू कैन क्रिएट ए सेम एंट्री इन बोथ फाइल्स, क्लियर। अगर अलाउ हो गया इसका मतलब अलाउ फाइल पहले देख रहे हैं, और अगर डिनाई हो गया इसका मतलब डिनाई फाइल पहले देख रहे हैं। तो एक्चुअल सीक्वेंस क्या है, पहले होस्ट डॉट अलाउ फाइल को देखा जाएगा, फिर etc होस्ट डॉट डिनाई फाइल को देखा जाएगा, क्लियर। और रूल मैच उसी तरह से कि सीक्वेंस में रूल मैच होगा, जहां रूल मैच हो गया फर्दर रूल्स नहीं देखे जाएंगे, दे विल बी स्किप्ड, क्लियर। जैसे आईपी टेबल्स में मैंने बताया, कोई भी रूल मैच हो गया तो उसके नेक्स्ट रूल पे नहीं जाएगा चेक करने के लिए, वो चाहे अलाउ है चाहे डिनाई है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। तो आईपी एड्रेस 1.1 है, हम इसे चेक कर रहे थे दूसरी मशीन से, क्लियर। यहाँ हमने etc होस्ट डॉट अलाउ फाइल खाली है, क्लियर, और डिनाई फाइल में ये हम दूसरी मशीन पे जहाँ क्लाइंट से चेक कर रहे थे उस मशीन पे आ गए, क्लियर। तो हम सर्वर पे जाना चाहिए जिस पे सिक्योरिटी लगाई थी, क्लियर, यहाँ होस्ट डॉट डिनाई में हमारी एंट्री है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, होस्ट डॉट अलाउ में भी सेम एंट्री कर देता हूँ, क्लियर, shift/G/192.168.1.2 हाँ सर। 1.1 करना है 2 करना है, देखो अपना आईपी चेक कर लो ना, वो मशीन क्या थी, 1.1 थी, 1.1 थी। तो 1.1 ही रहेगा, क्लियर। देखो आईपी ए, हमारा आईपी आपका 1.2 है, तो 1.1 को सिक्योरिटी दे रहे हैं हम कि वो कर सकता है कि नहीं। अभी देखो होस्ट डॉट अलाउ और डिनाई दोनों के अंदर सेम एंट्री है, दोनों में सेम एंट्री, क्लियर, क्लियर है कि नहीं। कैट नहीं करना तो टेल कर लो, लास्ट लाइन आ जाएंगी, -1 फॉर बोथ फाइल्स, इनवैलिड सिंटेक्स, चलो गॉट इट। तो मल्टीपल फाइल्स पे वो इस तरह से काम नहीं कर रहा, -1 करके सिंगल फाइल पे तो काम कर लेता है, क्लियर है। तो एंट्री सेम है कि नहीं। तो अब मैं अगर दूसरी मशीन पे जाता हूँ और SSH करता हूँ,
SSH करता हूँ 1.2 पे, पासवर्ड आ गया, इसका मतलब अलाउड है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो दोनों फाइलों में से पहले कौन सी आ रही है? होस्ट डॉट अलाउ, दोनों में सेम एंट्री है, यू आर अलाउड, इसका मतलब वो फाइल पहले देखी जा रही है, तभी तो आप अलाउ हो गए। क्लियर? डिनाई इज नेक्स्ट। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब एक स्पेशल केस, ठीक है। लेट्स से मैं डिनाई जो है अभी डिलीट कर देता हूँ। क्लियर? etc host dot deny। क्लियर? डन। अब उस फाइल पे आप देखोगे कुछ भी नहीं। क्लियर? अब खाली अलाउ फाइल है, vi etc host dot allow फाइल। क्लियर? अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से अलाउ होल नेटवर्क। अलाउ होल नेटवर्क। क्लियर? ओके, एक और तरीका लगा सकते हैं, बड़ा यूनिट और ले लेते हैं, अलाउ ऑल। क्लियर? अलाउ ऑल, यहाँ ऑल कीवर्ड इमीडिएट पहला वैल्यू है, इसका मतलब अलाउ ऑल नेटवर्क्स। क्लियर है? यस। अब मैं कह रहा हूं एक्सेप्ट, सो देयर इज अ कीवर्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 192.168.1.0/20 मीन्स वन नेटवर्क को डिनाई कर दो, ऑल नेटवर्क एक्सेप्ट दिस, अलाउ ऑल, क्योंकि अलाउ फाइल है ना। क्लियर? तो अलाउ ऑल एक्सेप्ट दिस मीन्स दिस नेटवर्क शुड बी डिनाइड। क्लियर है? यस। तो इस एंट्री का इफेक्ट देखते हैं कि ये एक्सेप्शन हम डिनाई में देनी चाहिए या अलाउ में देनी चाहिए। या तो अब इस मशीन पे जाते हैं और SSH करते हैं 1.2 को, यू कैन सी स्टिल इट इज वर्किंग। क्लियर? ये ऐसा क्यों हुआ? लेट मी जस्ट गो बैक। क्लियर? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, होस्ट डॉट अलाउ एंटर करा, ये डिलीट किया। क्लियर? आई वेंट टू होस्ट डॉट डिनाई फाइल, मैंने एक्चुअली सारा का सारा जो है डिलीट कर दिया था कंटेंट। ठीक है, तो हेल्प पेज नहीं है। क्लियर? और हेल्प अगर मुझे चाहिए तो मैं रीड कर सकता हूँ, etc hosts डॉट अलाउ को रीड करके आई कैन गेट इट। क्लियर? तो SSHD कोलन लेट्स से डिनाई ऑल, ठीक है, एक्सेप्ट 192.168.1.0/। क्लियर? तो आई एम डिनाइंग ऑल नेटवर्क एक्सेप्ट दिस नेटवर्क, मतलब मैं वन नेटवर्क को अलाउ कर रहा हूँ। हाँ। क्लियर? ओके, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खाली डॉट के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, दिस इज दी वन नेटवर्क। क्लियर? ओके, अब जाते हैं दूसरी मशीन पे। नाउ वन नेटवर्क इज अलाउड और डिनाइड? डिनाई ऑल एक्सेप्ट दिस मीन्स अलाउड। अलाउड हो जाए। डन, दिस इज अलाउड। हाँ। इसका IP एड्रेस क्या है? 1.2। क्लियर? हाँ। गॉट इट?
अब मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ, रूल चेंज करता हूँ, इस बारी नेटवर्क लिखता हूँ 0, इस बारी मेंशन करता हूँ 0 नेटवर्क, मींस वन नेटवर्क इज डिनाइड, 0 नेटवर्क इज अलाउड, वन नेटवर्क इज डिनाइड, क्योंकि ऑल इज डिनाइड ना एक्सेप्ट 0। हाँ क्लियर? सर, पर हमने अलाउ में भी कुछ लिखा है ना सर? नहीं नहीं, अलाउ में पहले वो डिलीट कर दिया ना, एंट्री मैंने, अलाउ की एंट्री मैंने डिलीट कर दी है। क्लियर? ओके। देखो मैं दिखाता हूँ, देयर हाँ इज नो एंट्री। ठीक है, ओके। क्योंकि ये एक्सेप्शन जो है एंट्री मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिनाई में ही मेंशन होनी चाहिए, अलाउ में इट डजंट वर्क। ओके। क्लियर? ठीक है, एक्सेप्शंस का जो क्लॉज है दैट इज इफेक्टिव इन डिनाई फाइल रादर देन अलाउ फाइल। क्लियर? ठीक है, तो जो ऑब्जर्व करा है वो बता रहा हूँ मैं, इसलिए हमने पहले वहां एंट्री करी, एक्सेप्शन काम नहीं कर रही थी। क्लियर? नहीं। ऑल शुड बी अलाउड एक्सेप्ट दिस, लेकिन वो नहीं काम कर रहा था, इट वाज अलाउड, लेकिन डिनाई में इट इज वर्किंग। क्लियर? सेम एंट्री, गॉट द पॉइंट? तो अभी डिनाई फाइल का स्टेटस क्या कहता है, 0 नेटवर्क इज अलाउड, अलाउ में 0 इज अलाउड और डिनाइड, नो ऑल इज अलाउड एक्सेप्ट 0 नेटवर्क विच इज डिनाइड। क्लियर? इसका मतलब allow all except the 0 network। क्लियर? तो अभी 0 नेटवर्क इज अलाउड, 1 इज डिनाइड और नॉट? क्लियर है कि नहीं? वन डिनाई। 1 डिनाई होगा या अलाउ होगा? सर अलाउ, सभी सर अलाउ अलाउ हो जाएगा, ऑल, अलाउ तो अलाउ 1 भी अलाउ अलाउ होगा ना, वन भी अलाउ हो जाएगा। 1 अलाउ सब, होगा ना। हाँ ठीक, सबको डिनाई करना है एक्सेप्ट ही। हाँ क्लियर। तो अभी दूसरी मशीन पे जा करके देखो, यहाँ SSH करेंगे, वो सेशन बना करके बैठा हुआ था SSH। क्लियर? सर उसमें डिनाई ऑल और अलाउ ये किया ना, तो इसका मतलब वन डिनाई होगा। हाँ, डिनाई फाइल में है ना। डिनाई फाइल में तो अपना इन आवर केस आवर फिर वी विल नॉट एबल फिर टू। ये डिनाई, अभी पिछली बार सेशन बन गया ना, अब की हाँ बार नहीं होगा, अभी नहीं डिनाइड है ब्लॉक। क्योंकि 0 अलाउड है। हाँ क्लियर? क्योंकि 0 अलाउड है। डन? तो तो ये एरर क्या है? ऐसे। एक्चुअली हाँ, वो एक मिनट दिखाता हूँ, पहले तो इसका जो फाइल है ना, इसको सुधार दें, यहाँ पे हम इसको देख के कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि रीड करा ना हमने, वो डिनाई फाइल था और उसमें अलाउ नाम है। क्लियर? गॉट इट? यस। एरर आपका ये आया। क्लियर? रीड कनेक्शन रीसेट बाय पी। क्लियर? क्लियर? SSH एक्सचेंज आइडेंटिफिकेशन है ना, तो होस्ट एंड TCP रैपर की वजह से ही इज नॉट रीचिंग देयर। क्लियर? तो वो है SSH एक्सचेंज ही पूरा नहीं हो पा रहा, वो यस नो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं, सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। क्लियर? ही इज रिक्वेस्टिंग। डन? यस। तो अभी फिर जाते हैं, इस बार डिनाई एंट्री का एक्सेप्शन दूसरे तरीके से करते हैं। क्लियर? अभी मैं क्या कहता हूँ, डिनाई फाइल में ऑल आर डिनाइड एक्सेप्ट दिस, वन नेटवर्क इज अलाउड। देख रहे हैं, वन नेटवर्क इज अलाउड। क्लियर? अगर ये एंट्री करूं तो SSH विल बी अलाउड। देखो, अलाउड, डन, कंट्रोल D। ओके, अब मैं एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, क्लियर, कैन गो फॉर एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, ये कैप्स में ही लिखना है एक्सेप्ट। ठीक है, 192.168.1.2। तो किस मशीन से हम कर रहे थे, 1.1 से या 1.2 से? 1.1 से कर रहे थे। 1.1, तो 1.1 मेंशन होगा। क्लियर?
अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, डिनाई के अंदर ऑल आर डिनाइड ऑल except network 1.0, but in this network except this means this fellow is allowed. This network is allowed. From this allow it is denied except. देखो पहला all का मतलब डिनाई में एंट्री है ना, all is denied except हाँ। what, this one Except network वो means इंटरनेट। one network is allowed, हाँ, but from the whole network एक्सेप्ट this is exception, यानी कि this is not allowed 1.1. clear? हाँ, तो फर्स्ट we take a one set, whole okay, network उसके denied बाद उसका except सब this. set। हाँ, उससे छोटा यूनिट, सो उससे भी छोटा यूनिट. हाँ, क्लियर? अभी फिर उस सब सेट से 1.1 एक्सेप्ट उसमें किया। से 1.1 ऐसा है जो एक्सेप्शन है इस नेटवर्क का, वो अलाउ नहीं है. क्लियर? तो Okay. ये करने से अब 1.1 विल बी डिनाइड. डिनाइड। ठीक है, अभी SSH करें, इज डिनाइड. क्लियर है? हाँ सर, एक बार वो फाइल दिखाइए। हाँ, ओके, इसके आगे और नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, ये अब नेटवर्क आईपी के आगे क्या होगा. ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये कुछ मतलब जो थोड़े से स्पेशल केसेस हैं जो मालूम होने चाहिए. कई बार हमें क्या होता है कि डिनाई करने में स्पेसिफिक अलाउ करना पड़ता है, तो ऑल नेटवर्क को डिनाई करना है एक्सेप्ट दिस नेटवर्क, उसमें भी पर्टिकुलर अगर होता है वो एक्सेप्शन में मेंशन कर देते हैं. क्लियर? हाँ, तो इसलिए एक सैंपल एंट्री मालूम होनी चाहिए. क्लियर? So this is your introduction to अगर TCP wrappers. सर इसमें एक आईपी अलाउ किया है, इसमें स्पेस देखो और दो तीन आईपी अलाउ करना तो लिख सकते हैं. देखो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में वैसे तो स्पेस सेपरेटेड लिस्ट है, दूसरे आईपी भी आ सकते हैं. क्लियर? ठीक है, स्पेस सेपरेटेड लिस्ट है. एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यू कैन हैव इवन स्पेसिफिक फाइल के अंदर आईपीस को आप ऐड करोगे, उस फाइल को आप डाल दोगे अलाउड डिनाई में. क्लियर? एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में वी कैन ऑलवेज से लाइक दिस, जैसे डिनाई करना है आई कैन से /etc insert /etc/my deny list dot host. अभी my deny list dot host के अंदर आईपी एड्रेस डाल दोगे, वो सारे डिनाई हो जाएंगे. क्लियर? हर लाइन में एक आईपी डाल दोगे, तुमको मल्टीपल आईपी करने हैं, क्योंकि उतने तो लिख भी नहीं सकते आप. हाँ, क्लियर है? तो ऐसे फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं. ठीक है, अभी और उतना टीसीपी रैपर ही हो जाएगा अगर एग्जांपल लेते रहे. बहुत कुछ है इसमें टीसीपी रैपर में भी. क्लियर? बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू बेसिकली टैकल होस्ट लेवल सिक्योरिटी यूजिंग टीसीपी रैपर्स. तो बेसिक कम से कम ये समझ लो, etc host dot allow file you can make your all allow entries. क्लियर? ठीक है, जनरल फॉर्मेट वही है, सर्विस लिस्ट कोलन क्लाइंट लिस्ट. ठीक है, आप क्लाइंट लिस्ट में आप कौन कौन से कैसे दे सकते हो, वो मैन पेजेस में आपको बताया, वो सारे फॉर्मेट वैलिड है. क्लियर? ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखो ये मैन 5 होस्ट एक्सेस, आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो उसके मैनुअल पेज देखो. ठीक है, तो एक्सेक्ट आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा. गॉट इट? तो हर चीज़ मेंशन नहीं है, पर ठीक है. तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यू कैन रेफर फाइल्स. ठीक है, क्लियर है?
So I hope you have idea of basic host level security provided by TCP wrapper service. Clear है? Yes, sir. कोई डाउट? देखो मैं इसको सिर्फ सीधा ETC होस्ट अलाउ होस्ट डिनाई फाइल दिखा करके 2 एंट्री करके ख़त्म कर सकता था. क्लियर? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू वेरीफाई थिंग्स, जैसे LDD कमांड है, नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. क्लियर? तो वो हमें पता होनी चाहिए. क्लियर? कि किसी भी प्रोग्राम के साथ जितनी भी आपके सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, वो सारी लिस्ट हो सकती हैं LDD कमांड्स. क्लियर? तो इंटरनल लर्निंग के लिए तो लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग इन डेप्थ बहुत काम की होती है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. क्लियर? ठीक है. तो ये मॉड्यूलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी. गॉट इट? क्लियर है? ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. सो गुड नाइट. Yes, sir. Good night, sir.